आशना के लिए। हम मैं कर दूं नेवर इस पे। कर नहीं पाएगी। नेवर हैव आई एवर हैड अ ब्रेसेस। नेवर। मेरे को तो लगा कि लगवाए थे तुमने। मैं क्यों लगवाऊंगी ब्रेसेस? दंदोड़ी। ये कैसा क्वेश्चन था? मेरे को लगा इतनी मीन हो तुम। रिसेंटली चांद आशना जो कीर्ति की बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने कीर्ति को अनफॉलो कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कीर्ति मेहरा जो अभी ऑलरेडी इतने सारे ब्लेम्स में है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है अज्जू के साथ। अगर आप नहीं जानते कीर्ति और अज्जू का क्या है और इनका क्या मैटर चल रहा है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अभी की न्यू अपडेट क्या है, जो कीर्ति मेहरा की बेस्ट फ्रेंड थी चांद आशना, उन्होंने भी कीर्ति को अनफॉलो कर दिया इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद। सो इससे ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि शायद कीर्ति कहीं ना कहीं गलत है अज्जू के साथ, इसलिए इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है। अभी रिसेंटली प्रतिभा की भी वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने मीटअप करा था चांद आशना कीर्ति मेहरा की बेस्ट फ्रेंड से, हिमांशी यादव और चाहत यादव से। प्रतिभा अपने साथ वायु को भी लेके गई थी। प्रतिभा, चाहत, हिमांशी और आशना ने शायद कुछ डिस्कशन किया था इसी टॉपिक पे, बिकॉज प्रतिभा ने अपने व्लॉग में बोला कि मुझे कुछ चीज़ों पे रियलिटी चेक मिले हैं जो मुझे चीज़ें नहीं पता थी। मुझे उन चीज़ों के बारे में भी पता चला है जिन चीज़ों के बारे में मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने एक्जैक्टली नहीं बोला उन्हें क्या बातें पता चली, बट हो सकता है उन्हें जो बातें पता चली हो वो चांद आशना के थ्रू पता चली हो, बिकॉज चांद आशना कीर्ति मेहरा की बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है और उन्होंने रिसेंटली ही अनफॉलो किया है। तो मे बी कीर्ति मेहरा चांद आशना से बहुत चीज़ें अपनी शेयर करती हो। उसके साथ साथ जो प्रतिभा की नंद है, मतलब प्रतिभा की सिस्टर इन लॉ है और अज्जू की सिस्टर है, वो भी प्रतिभा को सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। इवन प्रतिभा आजकल अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे ही रह रही हैं और वो भी बात बात में टॉन्ट में कीर्ति को टॉन्ट मारती हुई नजर आती है और प्रतिभा को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। अगर लड़का दिया लोग तो चीज अलग बात। सही बात है। हम अपनी फ्रेंड के साथ रहते हैं और शायद तो एक लड़की की समझदारी ये होती है कि आप साइड हो जाओ। लड़के तो सारे एक जैसे होते हैं। तो फोन मम्मी को फोन। हाँ ये भाई इतने फोन आ गए भाई का पापा का कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी तो ये हो संस्कार माँ बाप की थोड़ी उठाया कुछ भी अर्थ कहीं की। वही बात है, जब खुद इंसान गलत होता है ना तो वो दूसरे के करेक्टर पे जाता है, क्योंकि उसको पता है लड़कियां इस चीज से सबसे ज्यादा हर्ट होती है। हाँ। और हम लड़कियां तो बहुत पहले से झेल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। और मेन चीज ये है ना, आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पे आपका करेक्टर एसोसिएशन हो रहा है। हटो चाहत और हिमांशी प्रतिभा को खुला सपोर्ट करती हुई नजर आती है और वो ये भी बोलती है कि लड़की की समझदारी है कि पीछे हट जाओ। अगर आपको पता है कि लड़का मैरिड है, ऑलरेडी उसका बच्चा है, तो आप पीछे हट जाओ। इवन हिमांशी और चाहत दोनों बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं प्रतिभा को और अपनी स्नैपचैट स्टोरी पर अपडेटेड रहती हैं इस मैटर से। लेकिन अज्जू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और अज्जू इन दोनों को अब्यूज़ करता है और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे यहाँ पे मैटर खोल दिए तो कहीं के नहीं रहोगे। और इवन वो अब्यूज़ भी करता है, एक वर्ड भी यूज़ करता है जो मैं यहाँ पे ऑफकोर्स नहीं लगा सकती हूँ। और आई डोंट नो अज्जू इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है इस चीज़ को लेकर। वो बैठ के क्लियर करने के बजाय जो प्रतिभा को सपोर्ट कर रहा है वो उनके अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया है और वो ये बोल रहा है कि पंच आ गए हैं मेरी चीज़ें ठीक करने के लिए। अगर मैंने उनकी चीज़ें खोल के रख दी तो वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हालांकि अभी अब तक सब सिर्फ प्रतिभा को ही सपोर्ट करे इस मैटर में, चाहे वो किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख लो, किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड को देख लो, इवन कीर्ति की बेस्ट फ्रेंड भी प्रतिभा को सपोर्ट कर लिया। तो ये पूरा 101% श्योर हो गया है फैंस को और इनके व्यूवर्स को कि कुछ ना कुछ अज्जू और कीर्ति के बीच में गड़बड़ है, जो सब कीर्ति के अगेंस्ट हो गए हैं। उनके दोस्त भी उनसे दूर होते जा रहे हैं, तो शायद इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है। और कीर्ति तो इस मैटर पे कुछ बोलने के लिए रेडी है ही नहीं। वो सिंपली ये बोलती है ये मैटर अज्जू का और प्रतिभा का है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अब उनका नाम आ रहा है, उनका नाम ड्रैग हो रहा है, तो उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और अगर वो इतनी डिग्निटी होल्ड करती हैं तो उनको सिंपली पीछे हट जाना चाहिए। अगर आपको पता चल गया है कि आपका जो फ्रेंड है उसकी वाइफ को आपसे प्रॉब्लम है और इनसिक्योरिटी है, तो आपको इतना बड़ा बिजनेस ओपन करने के लिए पहली बात सोचना ही नहीं था। और अब आप पूरी श्योर हैं कि हाँ बिल्कुल ही उनको लग रहा है कि आप दोनों का कुछ चल रहा है, तो आप हट जाइए, डिग्निटी होल्ड कीजिए अपनी। पर कीर्ति तो इस चीज़ पे कुछ बोलने के लिए रेडी ही नहीं है और अज्जू भी कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। प्रतिभा को इनसिक्योरिटी हो रही है, वो यूट्यूब पे आकर कुछ बोलती है, फिर अज्जू कीर्ति को सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली कि उस लड़की की कोई गलती नहीं है, मैंने उसको बोला है चुप रहने के लिए। बट वो ये लाइन नहीं बोलते कि अगर प्रॉब्लम है मैं पीछे हट जाऊंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है इन कीर्ति में और अज्जू में क्या इन दोनों का रिलेशन है? अगर है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि चांद आशना और कीर्ति के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई होगी जो चांद आशना उनकी बेस्ट फ्रेंड ने भी कीर्ति को अनफॉलो कर दिया? क्या ये जो बात होगी ये अज्जू और कीर्ति के रिलेशनशिप से मिली जुली होगी? इसी बात पे शायद चांद आशना उसने कीर्ति को अनफॉलो किया या कोई और बात होगी? आपकी जो भी राय आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी तक सिर्फ इतना अपडेट है। इवन अभी कीर्ति का बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ। आज जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, आज कीर्ति का बर्थडे है। रात को बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, कीर्ति को बर्थडे पार्टी दी उनके फ्रेंड्स ने और वहाँ पे अज्जू भी थे और उनका बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया गया। सो अभी के लिए सिर्फ इतनी ही अपडेट है। जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक बटन प्रेस करना होगा और कमेंट करना होगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और आपकी क्या राय है अज्जू और कीर्ति के रिलेशनशिप में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड सी यू ऑल।